द्वारकाधीश। तो आज टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। 25 फरवरी शनिवार के लिए ये रीडिंग एंड वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। ठीक है, तो ये है टैरो अलॉन्ग विद द हैप्पीनेस ओरेकल एंड एट द एंड हमारे पास है ये एनर्जी ओरेकल। तो सबसे पहले हम लेते हैं टैरो को, देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है। लेट्स कनेक्ट टू इट। ओके, ये कार्ड्स आ गए बट हम वापस से शफल करते हैं। लेट्स कनेक्ट, देखते हैं कि आज हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है एंड लाइकवाइज। कल तो मैंने लाइव रीडिंग की थी एंड काफ़ी लंबी चली लाइव रीडिंग। ठीक है, बहुत ही अच्छा वर्ड्स का फ्लो मुझे मिला, काफ़ी अच्छा लगा मुझे इतने दिनों बाद लाइव रीडिंग करके, एंड दैट्स फैंटास्टिक एक्सपीरियंस एज वेल। चलो, इतने सारे कार्ड्स आ चुके हैं, देखते हैं क्या क्या कार्ड्स हैं। एंड आई थिंक ये काफ़ी सारे कार्ड्स हैं। 6 ऑफ कॉइंस है, द हैंग्ड वुमन है, फिर हमें मिला है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, वी गॉट द 7 ऑफ कप्स, वी गॉट द 2 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, वी गॉट द 9 ऑफ वॉन्ड्स, वी गॉट द 8 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, फिर हमें मिला है 3 ऑफ सोर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स। ओके, फिर हमें मिला है द डेविल एंड द मैजिशियन भी आ चुका है, along with that 4 of swords and 8 of wands। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाला है। सो लेट्स डू 1 by 1 कार्ड रीडिंग, देखते हैं हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। आई डोंट नो, लेकिन देखते हैं रीडिंग कितना स्ट्रेंथन होता है एंड शायद हमें ज़्यादा टाइम लगे या फिर कम भी, डिपेंडिंग ऑन। जो पहला कार्ड है वो 6 ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ये पर्सन बेसिकली हर व्यक्ति को जो उसकी ज़िंदगी में है उसको एक स्पेसिफिक समय देने की कोशिश कर रहा है। ऐसा ना हो कि कोई फ्रेंड कहे कि भाई आजकल तू मिल ही नहीं रहा है या फिर आजकल बातें हो ही नहीं रही है, तो ऐसा ना हो इसलिए कोशिश कर रहा है। एंड चाहे आप इसे जाने न जाने, माने या ना माने, लेकिन ये पर्सन ने अपने दिमाग को इस तरह से ट्यून किया है कि हर व्यक्ति को लगे कि हाँ भाई, जितना समय मुझे दे रहे हैं, चाहे कुछ मिनट्स थे या फिर कुछ घंटे थे, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस पर्सन। ओके, जैसे काफ़ी दिनों बाद ये व्यक्ति मिले हैं तो दोस्तों के साथ कुछ समय बिताया, 2-4 घंटे बिता दिए, तो उनको लग रहा है कि हाँ भाई ये सेटिस्फाई है। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं करते तो इनको भी गिल्ट लगता और इनके पर्सन को भी। सेकेंड जो कार्ड है वो है दी हैंग्ड वुमन। एंड अगर हम इसको देखें तो बेसिकली ये पर्सन जो है वो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट वो चाहकर भी कुछ डिसीजंस नहीं ले पा रहा है बिकॉज वो इस पैटर्न में है। ठीक है, जैसे कि जिगजैग पैटर्न है। ठीक है, या फिर मान लो आपको कोई डायरेक्शन मिला है, पहले राइट फिर लेफ्ट, पहले राइट सेकंड राइट। अगर ये डायरेक्शन है तो आप इसको तोड़ नहीं सकते। बिल्कुल उसी तरह से ये पर्सन जो है वो अपने मन मुताबिक कुछ चीज़ें नहीं कर सकता बिकॉज उसने एक चैलेंज लिया है, उसने एक पैटर्न फॉलो करने का सोचा है। ना वाइज दैट्स आंसर यहाँ पे मिला है नाइट ऑफ कप्स। ये बेसिकली सब लोगों की तरफ सिंपैथी दिखा रहा है, सब लोगों को बता रहा है कि आई एम हैविंग गुड फीलिंग्स फॉर यू। ठीक है, मतलब हर किसी के लिए उनके मन में अच्छी भावनाएं हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये भावनाएं क्यों हैं? देखो, ये नाइट है, कोई इट्स ऑल अबाउट जस्ट नाइट, नॉट एस ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स। यहाँ पे पर्सन फुली प्रिपेयर्ड है, यानी कि ये दिलों को जोड़ना चाहता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर हम आपकी एंगल से देखें, जहाँ पे आप दोनों सिर्फ एक कपल हो और कुछ नहीं, यानी कि बस आपके लिए एक दूसरे का साथ मैटर करता है, तो मे भी आप उनको क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्यों आप सब लोगों के लिए इतना कर रहे हो। शायद आपको ये बात अभी नहीं समझेगी। मान लीजिए आपकी शादी को कुछ साल हो चुके हैं या फिर रिश्ते को आपके कुछ साल हो चुके हैं, आपको लग रहा है कि कुछ लोग जो है इतना डिजर्व नहीं करते प्यार, फिर भी इनको क्यों इतना प्यार बांट रहे हैं, तब बहुत तकलीफ होती है। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है 2 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी। सो एक कार्ड रह गया जो कि है 7 ऑफ कप्स। अगर हम इसको देखें तो बेसिकली ये पर्सन भी थोड़ा सा एंग्जाइटी से भरा हुआ है एंड सेम फीलिंग जो इस कार्ड के बाद जो नाइट ऑफ कप्स के बाद आपको आने वाली है, ये इनको भी है। इनको भी लगता है मैं ऐसा क्यों करता हूँ, कई बार मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ किसी किसी के लिए, इतना ज़्यादा करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए बट फिर भी मैं करता हूँ। नेक्स्ट जो कार्ड मिला है वो है 2 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर हम इसको देखें तो जो अंडरस्टैंडिंग मिलती है वो ये है कि भाई एवरीथिंग इज़ गुड, बिकॉज ये आपके बारे में सोचते हैं
एंड जब आपकी बात आती है तो वो किसी और के बारे में नहीं सोचते। तो हाँ, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, ये आपको तवज्जो देते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एंड जब सोचते हैं तो बाकी सबको साइड में करते हैं। ये तो यहाँ पे प्रूव हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। अगर हम इसको देखें तो पैशन है इनमें, लेकिन मेरे हिसाब से आपको शायद लग रहा है कि जो रोमांस है या फिर जो पैशन है वो थोड़ा कम ज़्यादा हो रहा है। अब ये डिपेंड है कि आपकी पैशन की लेवल कितनी है या फिर आप क्या सोचते हो। ठीक है, अगर आपका ड्रीम बहुत ज़्यादा हेवी है और इनका इतना हैवी नहीं है तो आपको पैशन भी वैसी लग सकती है। अगर मैं इसे और क्लियर करूँ तो मान लेते हैं कि आपके हिसाब से एक स्पेसिफिक घर है जो मे बी लाखों का या करोड़ का है, और इस पर्सन के लिए जो भी मिले घर उसमें खुश हैं, तो इसलिए आप जितनी मेहनत करोगे अपना गोल अचीव करने के लिए वो ज़्यादा पैशनेट होगी। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है भाई 8 ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पे मेरे हिसाब से ये पर्सन आपके साथ अग्री नहीं करते। इन्होंने जो सपना सोचा है आपके साथ ही सोचा है, लेकिन सपने को अलग अलग रंग होते हैं, एंड वो रंग हमें यहाँ पे अलग अलग दिख रहे हैं। जैसे कि कि अगर आप अपने बारे में सोचें तो जो रंग आपने दिया है, मान लो आपको घर को कोई अलग रंग देना है और ये अलग रंग देने का सोच रहे हैं, बिल्कुल वही हो रहा है। ये कह रहा है कि इस बात से मैं खुश नहीं हूँ। ठीक है, यानी क्यों है, बिकॉज उनकी सोच, उनकी अंडरस्टैंडिंग अलग हो सकती है। शायद वो इसलिए लोगों से दूर नहीं हो सकते क्योंकि जब वो डिफ़िकल्ट अवस्था में थे तो इन्होंने शायद हेल्प की थी। हो सकता है कि 100% राइट ना हो, लेकिन जो आपका सपना है शायद इनके लिए भी बहुत बड़ा हो सकता है, और इसलिए शायद वो इस सपने को इतना ईजिली एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है। ये है 3 ऑफ सॉर्ड्स। बेसिकली यहाँ पे चीज़ें ऐसी हो रही है कि आप और ये अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, बल्कि जो लोग हैं जिनके लिए शायद इतना कुछ कर रहे हैं ये और आप अगेंस्ट जा रहे हैं। अब किसी किसी को अलग लग सकता है, बट शादी के बाद जो रिश्ता होता है, अगर आप सिर्फ दोनों कहीं पे रहें, ठीक है, मान लेते हैं आप दोनों ने तय कर लिया कि हम दोनों कहीं पे रहेंगे, फिर चाहे ये स्मोक करे, ड्रिंक करे, आप दोनों के बीच झगड़ा हो या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें हो, सिर्फ आप दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार रहेंगे। लेकिन शादी होने तक या शादी के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि इनके जो पेरेंट्स हैं, इनका जो सिबलिंग है या इनके जो फ्रेंड्स है वो अगर इंटरफियर कर रहे हैं, इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो ये पर्सन आपके लिए 3 ऑफ सॉर्ड्स बनता है। सिमिलरली ऐसा कोई भी पर्सन जो आपकी तरफ से हो, चाहे इनकी फैमिली का ही हो, ये इनके लिए भी 3 ऑफ सॉर्ड्स बन सकता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है प्रिंसेस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो ये पर्सन क्लियरली मेंशन कर रहा है कि मेरे लिए प्यार प्यार है, एंड जितना मुझे करना होगा मैं करूँगा। मेरे हिसाब से यहाँ ये पर्सन गलत हो सकता है। ये शायद उन लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहा है जिनके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी कर रहा है, एंड यहाँ पे मेरे हिसाब से दरारें बढ़ती हुई हमें नज़र आती है। हालांकि अगर किसी की ऐसी सोच है और आपके पास कोई ऐसा पावरफुल तरीका नहीं है इनको रोकने का, सो आप इन्हें नहीं रोक सकते। प्रैक्टिकली बात करते हैं, इनको एक्चुअली कुछ मिल नहीं रहा है इन लोगों से बात करते हुए, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कहें या फिर उन्होंने अपने दिमाग को कहा कि मुझे करना ही है, तो चाहे दिल माने ना माने इनको एक करना ही पड़ता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है द डेविल, एंड दैट इज द वन थिंग। क्यों ये ऐसा करते हैं या फिर क्यों दरारें आते हैं आपके रिश्ते में, इसका क्लियर आंसर मिल चुका है, जो कि है कैप्रिकॉर्न साइन का ये डेविल जो सारी राशियों का अप्लाई करता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इनको शायद लग रहा है कि मैं इनके कर्ज तले दबा जा रहा हूँ। आपको जो पता है कि डेविल की खासियत होती है वो फेवर करता है। उसी तरह से मेरे हिसाब से इन लोगों ने जिनके साथ ही भी कनेक्टेड है, उन्होंने शायद कभी इनको फेवर किया था या फिर इनको हेल्प की थी जब इनको ज़रूरत थी, एंड इसको ध्यान में रखते हुए अब ये पर्सन इनके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो जब तक ये डेविलिश जो पावर है इनके ऊपर रहेगी, ये इस तरह ही बिहेव करेंगे, लेकिन अगर आप इनको समझाने गए ये बिल्कुल भी आपकी बात नहीं समझने वाले। नेक्स्ट कार्ड है द मैजिशियन। तो सेकंड मेजर अरकाना का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। अगर हम इसकी बात करें तो आप दोनों ही कोशिश कर सकते हैं मैनिपुलेशन की, ये अपनी लेवल की कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। मे बी सब कुछ इतना करना नहीं चाहते, लेकिन शायद ये समय है इसलिए कर पा रहे हैं। शायद उसके बाद समय बदलेगा तो ये जो इतना कर रहे हैं वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट कार्ड है वो है 4 ऑफ सोर्ड्स, एंड जो फाइनल कार्ड है वो है भाई 8 ऑफ
वॉन्ड्स। अगर हम इन दोनों कार्ड्स को देखें तो जो अंडरस्टैंडिंग मिलती है वो क्या है, 4 ऑफ सॉर्ड्स है। तो हाँ, ये रिलैक्स होना चाहते हैं, शायद बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर चुके हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट इनको अपनी हीलिंग के लिए समय नहीं मिलता है, तो कुछ समय अपने लिए पाना चाहते हैं, फोकस ऑन दैट वन। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि भाई कहीं ना कहीं पे ये चाहते हैं कि वो पैशनेट नाइट दोबारा प्राप्त करें, पैशन जो आपके साथ है वो दोबारा प्राप्त करें, लेकिन आप अगर गुस्सा हो तो शायद ये इतने जल्दी मुमकिन ना हो। नेक्स्ट देखते हैं, हमें टैरो से रीडिंग मिल गई, अब देखते हैं एनर्जी ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स को शफल एंड चुनते हैं कुछ कार्ड्स, ठीक है। यहाँ पे हम चुनते हैं 1, 2 एंड 3 और एक 4 कार्ड, ठीक है, दैट्स इट। अब ये है अटैचमेंट, वी गॉट हीलर ऑफ द एजेस, वी गॉट रेस्ट एंड रिजुनेशन, वी गॉट हैप्पी फैमिली। तो इसके बाद वाला चैप्टर में मिला है टैरो में, वो क्या है, अटैचमेंट। ये पर्सन, आपको लग रहा है कि अटैचमेंट उसकी है इन लोगों के साथ। बेसिकली अगर हम डीप डाउन जाए तो आपको दिखेगा कि इनकी अटैचमेंट आपसे भी ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से आप सिर्फ उनकी वन साइड देख रहे हो, वन साइड ऑफ द कॉइन, सेकेंड साइड आप देख ही नहीं रहे हो। शायद सेकेंड जो साइड है जो आपसे कनेक्टेड है वो और भी ज़्यादा हैवी हो सकती है। जो कार्ड है वो हीलर ऑफ द एजेस, ये हील करना चाहता है, एंड मे बी आप एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हो इनके हीलिंग में। फिर चाहे इनका प्रोफेशन जो भी हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, इंजीनियर हो, आईटी में हो, कुछ भी काम करते हो, लेकिन इनके लिए जो सबसे ज़रूरी बात है कि आप हील करते हो। जब भी आपसे मिलते हैं, मे बी यू किस देम, आप उनको चूमते हैं, आप उनको देखते हैं, आप उनको खाना खिलाते हैं, या फिर आप उनसे बातें करते हैं, वो जो एहसास है ये उनको पल भर में ताजगी का एहसास दिलाता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है रेस्ट एंड रिजुनेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी अगर आप एज अ कपल है, मैरिड है, रिलेशनशिप में है, व्हाटएवर, तो जब आप दोनों एक दूसरे का हाथ थामते हैं, या फिर जब आप एक दूसरे को गले लगाते हैं, तो वो जो अंडरस्टैंडिंग आती है, रेस्ट एंड रिजुविनेशन पीरियड इनको मिलता है कि भाई मैं ठीक हो रहा हूँ, मेरे अंदर का जो तनाव है वो दूर हो रहा है। यानी कि आपको पता चल गया होगा कि ये पर्सन आपको जितनी कीमत दे रहा है उतनी उनको कीमत नहीं दे रहा है, ये आपकी स्पेशलिटी है। नेक्स्ट कार्ड है वो हैप्पी फैमिली। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हैप्पीनेस है, मतलब कि इनकी हैप्पी फैमिली जो है वो आपसे स्टार्ट होती है। हाँ, इनमें वो लोग आए ना आए वो दूर की बात है, लेकिन आप इनके लिए बहुत स्पेशल हो, ये यहाँ पे क्लियर हो रहा है। एंड अब देखते हैं फाइनली हैप्पीनेस ओरेकल, ठीक है। चलो करते हैं एक और बार शफल एंड दैट्स इट। चलो ये कुछ कार्ड आ गए, 2 और देखते हैं हमें कौन से कार्ड मिलते हैं, 3, 4 एंड फाइनली 5। चलो लेट्स लुक एट दैट। जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है इट्स ऑलवेज टू अर्ली टू क्विट। यानी कि ये आपके लिए भी लागू होता है, इतने जल्दी आपको हार मानने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, अगर आपको नहीं पता तो जानिए, उसके बाद अपना फैसला ले लीजिए। सेकेंड जो कार्ड है वो है एवरी डॉन इज़ अ न्यू बिगिनिंग, अ टाइम टू स्टार्ट अ न्यू स्टोरी। ये पर्सन हर रोज़ कोशिश कर रहे हैं कि ज़िंदगी में कुछ नया करे या फिर आपको कुछ नया दिखाए, लेकिन तभी मुमकिन है जब आप इनको साथ दें, जब आप इनको सपोर्ट करें। जो कार्ड है वो द बेस्ट वे टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू इज़ टू वेक अप। ये भाई अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको ख्यालों से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ कहना कि भाई वी विल वर्क टुगेदर काम नहीं करेगा। आप दोनों जब साथ में वर्कआउट करोगे, एक दूसरे को अपने सपने बताओगे, तरीके बताओगे, चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। लिव लाइफ ऑफ द मैप एंड बी योर ओन कंपास। जैसी मर्जी हो आप अपनी ज़िंदगी जियो, और इसके लिए आपको किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ये आपको भी अप्लाई करता है, उनको भी। जो फाइनल कार्ड है वो है बी हु यू हैव ऑलवेज वांटेड टू बी। जो आप बनना चाहते हो आप बन सकते हो। अगर आपको एक लवर बनना है, आपको सक्सेसफुल पर्सन बनना है, आपको मैकेनिक बनना है, जो भी आप चाहे आप बन सकते हो, लेकिन ये आपकी सोच है जो आपको बनने के लिए मजबूर करती है। सो फोकस ऑन दैट वन। इफ रीडिंग, I hope it will resonate. See you next.